88 में चौटन की जनता ने असीम प्यार दिखाते हुए मुझे चौटन का सरपंच चुन लिया, जिसमें मैं खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी जाता था। गाड़ोलिया लोहार, कालबेलिया जोगी, ये ग्वारिया जाति, ये घुमकड़ जातियों को, रबारी है, कालबेलिया है या अन्य जातियां जो कमजोर तबके में रही, दर्जी है, खत्री है, देशांतरी है, ब्राह्मण है, जो भी गरीब लोग थे, उनका मैंने चौटन की आबादी भूमि का प्लानिंग करके नक्शे बनाकर उन सबको, जरूरतमंद आदमियों को भूखंड दिए। महाविद्यालय बाड़मेर में 1974 से अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ करने वाले तथा सीमांत क्षेत्र चौहटन के एक युवा ने 74 के दशक से प्रारंभ होकर आज दिन तक जो राजनीतिक सफर का लंबा करियर करने वाले, चौहटन के लंबे अरसे से सरपंच रहने वाले तथा 2 बार जिला परिषद के सदस्य रहने वाले रूप सिंह राठौड़ से जानते हैं कि उनका प्रारंभिक जीवन से किस प्रकार से कठिनाई से होते हुए राजनीतिक प्रारंभ की उनके जानते हैं। सर, आपका जन्म कहाँ और बचपन कैसा बीता? धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। मेरा जन्म स्वर्गीय ठाकुर हेम सिंह जी के घर हुआ और 1951 में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद में यहाँ विकट परिस्थितियाँ रही, फिर भी मेरे परिवार ने, चाहे मेरे दादाजी स्वर्गीय ठाकुर सुल्तान सिंह जी या स्वर्गीय मेरे पिताजी ठाकुर हेम सिंह जी, जिन्होंने इस सीमांत क्षेत्र की हमेशा रक्षा करते हुए इस चौटन क्षेत्र को अपना परिवार समझा और आज दिन तक इस क्षेत्र की जनता ने हमें हमेशा असीम प्यार और हमारे मान सम्मान रखा है। ऐसे क्षेत्र में आप जो मेरा साक्षात्कार लेने आए हो, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मेरे जन्म के बाद में यहाँ स्कूली शिक्षा बहुत कम थी, मगर धीरे धीरे पिताजी को ये था कि हम खुद पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त यहाँ कोई स्कूलें वगैरह भी नहीं थी। यहाँ जिस स्कूल में मैं पढ़ा उसमें यहाँ मैं 8वीं तक चौटन में ही पढ़ा। उसके बाद में मैं साइंस सब्जेक्ट लेकर बाड़मेर चला गया। इस दरमियान 21 अप्रैल 1968 को मिराशियों के बांस में आग लगी और उस समय 2 बच्चे एक झोंपों में फंस गए थे आग में। तब मेरे पिताजी ने हिम्मत दिखाकर उस झोंपे को तोड़कर 2 बच्चों को बाहर लाए और उसके बाद में मेरे पिताजी को लकवा मार गया और उसके इलाज के लिए हम बाड़मेर ले गए, फिर जोधपुर, यहाँ तक कि दिल्ली तक भी ले गए। और उस कारण पिताजी बीमार होने के कारण मेरी पढ़ाई 11वीं में मेरी छूट गई। सन 68 से लेकर 73 तक मेरी पढ़ाई छूटी रही, मैं पढ़ नहीं पाया। मैं ललक रखता था कि मैं पढ़ाई करूं, मगर संयोग से एक दिन स्वर्गीय लजाराम जी मेघवाल मार साहब थे और उनसे मैं मिला कि मैं पढ़ना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं तेरा रेगुलर एडमिशन कर देता हूं। मैंने वापस 11वीं में प्रवेश लिया, सब्जेक्ट आर्ट्स रहा और उसके बाद मैं इस चौटन स्कूल का छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया। और उस वक्त बिरात्रा माता जी के ओरण का भूमि आंदोलन चला, उसमें हम छात्रों ने मेरे नेतृत्व में उस आंदोलन का सक्रिय रूप से भाग लेकर वो जो बिरात्रा माता की ओरण की जमीन गवर्नमेंट अधिग्रहण करना चाह रही थी, यहाँ हमने होने नहीं दी। उसके लिए हमने भूख हड़ताल की और यहाँ तक कि यहाँ लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, हम लोगों को गिरफ्तार किया। हम 12 आदमी 12 फरवरी 1973 को हमको गिरफ्तार किया और 17 फरवरी 1973 को हमको रिहा किया। तब उसमें ये शर्त रखी गई कि बिरात्रा माताजी के मंदिर की ओरण की भूमि अब
वन विभाग को नहीं दी जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ से 11वीं पास कर बाड़मेर चला गया। बाड़मेर में मैंने राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लिया और वहाँ मैं हमेशा छात्रों के हित में बात करता रहता था, और जिससे मेरी नेतृत्व क्षमता बढ़ती गई। और वहाँ कुछ असामाजिक तत्व कॉलेज में बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ी करना या गरीब छात्रों को परेशान कर दे, तो मैं उन लोगों की सुरक्षा करता और उन बदमाश छात्रों को मैंने रेस्ट्रिकेशन तक भी करवा दिया, जिससे लोगों में ये छात्रों में विश्वास बढ़ गया कि रूप सिंह को अगला अपन छात्र संघ अध्यक्ष बनाएंगे। तो 1974 के सत्र में मैं जब द्वितीय वर्ष में पढ़ रहा था तब मेरे को कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद मैंने कॉलेज की अच्छी गतिविधियां की, पुअर बॉयज फंड का वितरण किया, जिसमें गरीब ग्रामीण क्षेत्र से जो भी छात्र आते थे उनको उस वक्त हम 50 रुपये उसकी छात्रवृत्ति देते थे, जिससे उनका भी गुजारा होता था। और बाद में मैंने BA 1976 में किया और मैं जोधपुर उच्च शिक्षा के लिए चला गया। वहाँ मैंने MA किया। MA के बाद में मुझे लगा कि मैं नौकरी करूँगा तो मेरे पिताजी बीमार है, छोटे भाइयों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो मैंने देखा कि मेरी ज़मीन जायदाद के मुकदमे गवर्नमेंट से भी चल रहे और मेरे पिताजी के जो विरोधी थे उन लोगों ने भी हमारी ज़मीन जायदाद के मुकदमों को अपने हिसाब से करना शुरू किया। तब मैंने संकल्प लिया कि मैं वकालत पास करके मेरी इस प्रॉपर्टी को, ज़मीन को और मेरे पिताजी का जो इस क्षेत्र में प्रभाव है उसको कायम रखूं। इसलिए मैंने वकालत जोधपुर से पास की और सन 82 से लेकर आज दिन तक मैं चौहटन, बाड़मेर, राजस्थान हाईकोर्ट, अजमेर तक अपने केसों की पैरवी करता हूँ। दूसरे लोगों का भी मैं केस लेकर उनकी पैरवी करता रहता हूँ।